आप सभी को मेरी ओर से हरतालिका तीज की और विघ्नहर्ता के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं हरतालिका तीज को हरितालिका क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि आज के दिन माता पार्वती की सखी उनका अपहरण करके ले गई थी। हरित मतलब हरण करना और आलिका मतलब सखी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। सर्वप्रथम इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने ही की थी, जब उनकी सखियां उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी ताकि वो वहां पर एकांत में तपस्या कर सके, जिससे कि वो भोले बाबा को वर के रूप में प्राप्त कर सके। सती के रूप में जो उनकी तपस्या अधूरी रह गई थी, वो तपस्या उन्होंने पार्वती के रूप में पूरी की और कठिन तपस्या करके भोले बाबा को वर के रूप में पुनः प्राप्त किया। इसीलिए ये मान्यता है कि अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करे तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। अगर देखा जाए तो ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है, क्योंकि करवा चौथ में सुहागिनें चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ सकती है, पर इस व्रत में सारा दिन निर्जल रहकर दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। बिल्कुल सच्ची बात है ये कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। वो शक्ति ही है जो समस्त ब्रह्मांड को चला रही है। वो शक्ति ही है जो नारी के अंदर विद्यमान है, जो नारी को, एक स्त्री को इतनी शक्ति प्रदान करती है कि वो सारा दिन अपना घर संभालती है, अपने बच्चे संभालती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उसके बाद भी इतना कठिन व्रत हंसते हंसते कर जाती है ताकि उनके परिवार पर कोई आँच ना आए, उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त हो और उनका सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। जब कोई कहता है ना कि ये बस एक हाउसवाइफ है, ये बस घर संभालती है, तब असल में वो उस शक्ति का, उस मातृशक्ति का अपमान कर रहा होता है। वो उसकी वर्थ को कम समझ रहा होता है, क्योंकि वो शक्ति ही है जो आपका पालन पोषण कर रही है। वो शक्ति ही है जो आपको जीवन प्रदान करती है। वो शक्ति ही है जिसके सपोर्ट के बिना आप एक कदम भी नहीं रख सकते। और वो शक्ति केवल नारियों में नहीं है, वो शक्ति एक महिला और एक पुरुष दोनों में समान होती है। बस बात यह है कि आप क्या अपनी उस शक्ति को पहचान पाते हैं, क्या उसका सम्मान कर पाते हैं? तो सबसे पहले